गया। जो ओवरलोडेड ट्रक थी वो छूट गई और अंडरलोड पकड़ा गया। वो ओवरलोड को ऐसे पास कर देते हैं, कैसे पास कर देते हैं? वो मंथली लेकर पास का सब की वजह पैसा ले लेकर पार कर देता है। 44 मन बढ़ रहा है। 44 मन में भी यही देखिए तो दिखाइए। 200 रुपया 500 रुपया हर एक थाना लेके तब गाड़ी इधर से जाने देता है। थाना प्रभारी की संलिप्तता यहाँ देखने को मिल रही है। वहाँ पे दो थाना मतलब बड़ा और छोटा बाबू में लत्तम गुस्सम हो गया। गलत नापी है, नापी गलत है, कांटा से भी हमारा गलत है। यहाँ पे एंट्री माफियाओं का साठगांठ है अधिकारियों के साथ। अगर बिहार में ट्रक खरीद लिया तो आप सबसे बड़े अपराधी कहला जाइए। देखिए बार बार मैं समझाता हूँ कि ओवरलोड चलना एक गुनाह है और इस गुनाह के चक्कर में जो अपराधी हैं वो तो बच के निकल जाते हैं और जो बेगुनाह है वो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। अभी मैं भागलपुर में हूँ, हमारे साथ हमारी ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा हैं और 3 दिनों पहले भागलपुर जिलाधिकारी ने एक आदेश दिया था कि ओवरलोड गाड़ियों को पकड़ना है। उसी चक्कर में होता है ना कि गेहूँ के साथ साथ घून भी पिसता है, तो लगभग जो मैंने देखा ये सारी गाड़ियाँ घून के रूप में मौजूद हैं। मैडम अभी हम लोग जो देख रहे हैं कुछ गाड़ियों पे एफआईआर होने की बात हो गई है कि कुछ गाड़ी पर एफआईआर कर दीजिए और लगभग जो गाड़ियां देख रहे हैं अब एग्जैक्ट तो कोई ना नाप के देता है ना कोई नाप के लेता है। अब 10-20 मन जो ड्राइवर लोग बोल रहे हैं हम इनसे बात भी करेंगे, उसके बावजूद इनकी गाड़ियों पे फाइन कर दिया गया, इनके गाड़ियों पे प्राथमिकी दर्ज की गई। 35 गाड़ियाँ छूटने की बात थी, लगभग वो गाड़ी छूट भी चुकी हैं। क्या कहती हैं इस पर? देखिए इन लोगों में से बहुत कल से ही फोन आ रहे हैं। बिल्कुल। और कल से ही गुहार लाए, चूंकि ये लोग डीएम साहब के पास जा नहीं सकते, अपनी बातों को रख नहीं सकते, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ भी दलाल हैं। बिल्कुल, जहाँ दलाल है तो वहाँ डीएम से मिलने नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रही बात हम चौथे स्तंभ हैं, हम ही इनके बातों को आगे रख सकते हैं, इनके चीख पुकार को सुन सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि भाई क्या हो रहा है। बिल्कुल। अगर ओवरलोड आपको पकड़ना है, चाहे वो डीटीओ हो, चाहे वो डीएम साहब का आदेश हो, खनन पदाधिकारी हो, बालू और गिट्टी ओवरलोडेड तो आप भेज रहे हैं, लेकिन अंडरलोड का क्या? देखिए यहाँ रोते हुए लोगों को मैं देख रही हूँ जो आज कितने दिनों से हैं आप यहाँ? हम लोग कम से कम 4 रोज हो गया। 4 दिन से आप भूखे प्यासे रह रहे हैं। गाड़ी में 35 मन माल ज्यादा है, उस पर एफआईआर कर दिया। सोचिए अब अगर जिला खनन पदाधिकारी की मैं बात करूं, पूरा का पूरा सिस्टम जो मुझे ओवरलोडेड गाड़ियां दिख रही हैं बबीता जी, वो ओवरलोडेड गाड़ियां इस तरफ हमको दिख रही हैं, ठीक ना, जिन पे कार्रवाई हाँ बस 3-4 की संख्या में है। ये 3-4 अगर ओवरलोडेड ट्रक है और इधर से देखा जाए, मैं कैमरामैन से कहूंगी इधर से देखिए, चलेंगे पीछे भी चलेंगे, गाड़ी के ऊपर भी अंडरलोड गाड़ियां हैं, लेकिन अंडरलोड गाड़ी वाले के लिए चाबुक क्यों? नहीं, अगर ओवरलोड पकड़ना है तो ओवरलोड पकड़िए, अंडरलोड पकड़ने का अधिकार किसने दिया? देखिए सबसे बड़ी बात है ना, भागलपुर में पिक एंड चूज, मतलब हम आपको सेलेक्ट किए तो आपकी गाड़ी नहीं पकड़ी जाएगी। मतलब कौन है? ठीक है। और यहाँ पे एंट्री, बिल्कुल यहाँ पे एंट्री माफियाओं का साठगांठ है अधिकारियों के साथ। शायद जिलाधिकारी महोदय का नजर उस पर नहीं जा रहा है, लेकिन जो गाड़ी ये सारे के सारे लोग अपनी रोजी रोटी के लिए खड़े हैं, धूप में जल रहे हैं, मर रहे हैं, ठीक ना, और इन सभी के गाड़ियों पे एफआईआर कर दिया जाता है। जब तक हम लोग वहाँ से पहुँचते हैं जिलाधिकारी महोदय से मिलने के लिए, देशभा की टीम पहुँचती है पटना से, तब तक सूचना मिलता है कि एफआईआर करने का आदेश आ गया है। क्या कहिएगा? 1 टन मात्र 1 टन 500 जिसमें भी ज्यादा है उसको भी यहाँ 4 दिन से 5 दिन से परेशान कर रखा है। 1,60,000 80 हजार रुपया पर मंथली किस्ती है, कैसे ही मालिक सब जिएगा? यानी कि आपके आंखों में आंसू आ रहा है? बहुत सारा है। गाड़ी मालिक गाड़ी नहीं लिया है, मुसीबत तक एक बाहर ले लिया है सब। हम लोग का मैडम गाड़ी चलेगा तभी न कमीशन देगा। आपने अगर बिहार में ट्रक खरीद लिया तो आप सबसे बड़े अपराधी कहला जाइएगा। इस बात को सबसे बड़े गुनहगार, सबसे बड़े अपराधी आप कहला जाइएगा। सबसे बड़ी गुनाह हो गया। मुसीबत ले लिया है, मुसीबत का बार पे ले लिया, गाड़ी नहीं लिया है, सब मुसीबत ले लिया है। मतलब यहाँ पर आपको रोक क्यों रहे हैं? बस वही सर, जो देख रहे हैं सब अंडरलोड ओवरलोड जो देखते हैं, यहाँ पे गाड़ी लगाया 4 दिन से हम लोग पड़े हैं। देखिए एक गरीब के आंखों में आंसू, ट्रक मालिक से लेकर ट्रक ड्राइवर के आंखों में आंसू है, और इस आंसू में ये तपती धूप है, चिलचिलाती धूप है, लू लग सकता है। इस लू में पता नहीं कैसे सोते होंगे, कैसे खाते होंगे। क्या लगता है आपको कि डीएम साहब ने जो आदेश दिया वो आदेश आप पे ही उल्टा भारी पड़ गया? जो ओवरलोडेड ट्रक थी वो छूट गई और अंडरलोड पकड़ा गया। वो तो रोज चल रहा है, वो अंडरलोड गाड़ी, अंडरलोड यहाँ आधा से बेसी अंडरलोड। डीएम साहब जाने अनजाने आपने अंडरलोड गाड़ी को ही पकड़ा दिया
और ओवरलोड जो दलाल है वो ओवरलोड को ऐसे पास कर देते हैं। कैसे पास कर देते हैं? वो मंथली लेकर पास का सब चुटकी बजे पैसा ले लेकर पार कर देता है। मंथली लेता है, मंथली। हाँ, एंट्री माफिया सब यहाँ पर। एंट्री माफिया, अब इसका नाम तो नहीं पता नहीं है मुझे। चलते तो हम लोग कहाँ से उसको देखेंगे? माल में मिला हुआ है। विकास लिए मैडम, यहाँ कांटा से लिया है, 40 के भागा दे दिया, मत 44 किलो बढ़ रहा है, 44 टन 44 टन बढ़ रहा है। 44 मन कागज है आपके पास? करो, 44 मन बढ़ रहा है। 44 मन में भी है, देखिए तो दिखाइए। मतलब ग्रेस के बाद इनका गाड़ी का ये सब गाड़ी देखिए मेरा गाड़ी का। भाई ग्रेस के बाद मैं कैमरामैन से कहूंगी कि दिखाइए ग्रेस के बाद। 744 है ना जी, मेरा 744 मेरा मतलब 735 देखिए यहाँ। और 735 भी है और नापी भी ठीक से नहीं की गई है। आप लोगों का आरोप है नापी भी ठीक से नहीं हुआ है। ठीक से नहीं की गई है। अगर चालान आपका फेल हो चुका है? नहीं मैडम, अभी है हाँ चालान? 24 घंटा का। अब कहाँ है? आप फेल हो गया। अब चलन नहीं है। चालान पकड़ लिया, चालान फेल होने से पहले गाड़ी पकड़ा गया। चालान फेल होने से पहले गाड़ी पकड़ा गया। आप अपने मंजिल तक पहुंच भी नहीं पाए। नहीं। आपको लगता है कि थाना प्रभारी यहाँ पर महीना लेते हैं? हाँ, लेता है। हाँ, सब लेता है। ओवरलोड में गाड़ी में लेता थाना प्रभारी को ही है। ओवरलोड जितना गाड़ी चलता है। रोड है, हाँ। 200 रुपया 500 रुपया हर एक थाना लेके तब गाड़ी इधर से जाने देता है। 1 बाय रोड है इधर से, 1 बाय मानी खाली गाड़ी इधर से नहीं जा सकता है। खाली गाड़ी इसीलिए आप लोग पे गाज गिरा को कहीं भी रोकता है तो गाड़ी रोकते नहीं है, इसीलिए जैसे ओवरलोड गाड़ी चलती है ना, सब थानों मंथली है बना हुआ। सब थाना मंथली हाँ। थाना FIR करेगा। अंदर लोड वाला गाड़ी तो मंथली देगा नहीं, वो पुलिस खर्चा देगा नहीं, वो फीता अपना नापी लेकर चलता है अंदर लोड फुल। देख लीजिए, ये मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन थाना प्रभारी की संलिप्तता यहाँ देखने को मिल रही है इनके कहने के अनुसार। देशवार न्यूज ही आज से 4-5 दिन पहले खबर चलाया था, जो संजौर थाना पड़ता है भागलपुर में ही। नहीं, संजौर, ठीक ना? सबौर तो ये हो गया, संजौर पड़ता है बांका। संजौर भी पड़ता है थाना। हाँ। तो वहाँ पे 2 थाना, मतलब बड़ा और छोटा बाबू में लत्तम गुस्सम हो गया आपस में ही, सिर्फ और सिर्फ ट्रैक्टर और मंथली की वजह से। अच्छा। हम ही लोगों ने उस खबर को ब्रेक किया था। अब देखिए जिस तरीके से FIR किया गया है, पहला नंबर तो FIR करना, मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि FIR करना समस्या का समाधान कहीं से नहीं हो सकता है। आप जब इलेक्शन और चुनाव आता है तो इसी सब गाड़ियों को पकड़ते हैं और बोलते हैं ये देश की संपत्ति है। लेकिन जब चुनाव खत्म हो गया, अब आपको राजस्व चाहिए, तो श्रीमान जिलाधिकारी महोदय और मैं भागलपुर के पूरी जितना भी टीम है उन सबों से कहना चाहता हूँ, गाड़ी अगर ओवरलोड था तो आप जुर्माना करके श्रीमान छोड़ देते। जुर्माना ही समस्या का समाधान था, ना कि FIR। अब क्या होगा, सारी की सारी गाड़ियाँ ऑन प्रोसेस जाएंगी, थाना प्रभारी निचोड़ेंगे, कभी डायरी नहीं भेजेंगे, कभी केस नहीं भेजेंगे, कभी ये करेंगे, कभी वो करेंगे। अब ये एक लंबा प्रक्रिया अब लंबा प्रक्रिया में सारा गाड़ी फंस गया है। अब देखिए ना, ये जितना भी थाना, मैं भागलपुर के SSP आनंद सर से कहना चाहता हूँ, देशवार न्यूज के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय से कहना चाहता हूँ, अगर आप निष्पक्ष हैं तो बगल में कहलगांव से ओवरलोड 6 गाड़ियाँ आ रही हैं, उसको कोई देखने वाला नहीं है। अगर आप निष्पक्ष हैं, पिक एंड चूज आप अगर नहीं कर रहे हैं, तो आप रात के समय में निकलिए। और ये एस ड्राइव आपका जो है ना, एक दिन नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप बोल रहे छाई गाड़ी, ये छाई गाड़ी क्या है? छाई गाड़ी को कोयला NTPC को डस्ट राज है। छाई गाड़ी NTPC का राख जो है ना, NTPC का राख है और ओवरलोड हर से ज्यादा। यहाँ भी गाड़ी आई थी, उसको छोड़ दिया गया है। देखिए, ये ताज्जुब वाली बात है, यहाँ पिक एंड चूज चलता है। पिक एंड चूज, मैं DM साहब से भी कहूंगी, आपने जिस तरीके से ओवरलोड का एक कार्यक्रम रखा, उसमें उसको क्यों भूल गए? छाई वाली गाड़ी को क्यों भूल गए? छाई वाली गाड़ी जो कि ओवरलोड चलती है, जो कि कहीं ना कहीं राजस्व का नुकसान करती है। आया भी था, वो निकल दिया गया गाड़ी। एक गाड़ी आया था, वो निकल गया, फिर निकल गया। ओवरलोडेड के चक्कर में ये अंडरलोड, इन लोगों का कहना है कि ये गाड़ी अंडरलोड है। 22 मन कोई मायने नहीं रखता है, 22 मन के बारे में ये लोग जानते तक नहीं है, लेकिन इनका कहना है 22 मन, मात्र 22 मन। और ट्रक देखिए ना, इस पर लिखा हुआ 35 मन, यहाँ लिखा हुआ 35 मन। 35 मन लिखा हुआ है।
35 मन में भी फाइन आ गई 35 ना। मन यहाँ देख लीजिए है ना। हम लोग मात्र 35 मन, 735 735 मन। मन। और इस पे गलत नापी है, गलत नापी है, गलत नापी गलत है। नापी है, गलत नापी है, नापी गलत है, कांटा से भी हमारा गलत है। गलत है। हाँ, कांटा से भी गलत है। जा है अभी नापी कर लीजिए, दिखाइए हम आप नीचे अपनी निकाल गाड़ी रहे को। हैं। ये वाली गाड़ी। जिस तरीके से ये ओवरलोड गाड़ियों पे फाइन किया गया है ना, अब कोई आदमी कह रहे हैं कि 10 मन ज़्यादा है, कोई आदमी कह रहे हैं 15 मन ज़्यादा है, तो उसमें होता क्या है खनन का प्रावधान मैं बता दूं। देखिए ये इनका क्या पक्ष है, मैं इनका पक्ष भी सुना रहा हूं। अब खनन का प्रावधान ये कहता है ना कि अगर आपकी गाड़ी 5% ग्रेस से ज़्यादा चली गई, ठीक ना, अगर आपकी गाड़ी 5% जैसे 700 CFT का लेना है, अब वो ग्रेस से आगे 44 टन से जैसे ही अब हुआ, आपके चालान की वैलिडिटी खत्म, आपके चालान की वैलिडिटी खत्म। आप चिंदी चोर होइए या डकैत होइए, आप कहलाइएगा हर हाल में अपराधी। यही अपराध हुआ, ये हुआ ना अपराध, ठीक ना। आइए हम कैमरामैन से कहेंगे, हाँ अभी हम कैमरामैन से कहेंगे कि एक बार इनके तकलीफ को दिखाया जाए और सरकार DM साहब के को एक बार दिखाया जाए कि हाँ ये अंडरलोड है या नहीं है। देखिए ये ट्रक मालिक जो लाइफलाइन, भारत की लाइफलाइन कही जाती है, 28-3 है। देखिए अभी हम इनकी गाड़ियों को ये लोग नापते हैं और हाँ, इसमें लगाइए, इसमें इस सामने बत्ता है ना, इस सामने यहाँ तक नाप लिया है, देखिए यहाँ तक सर, यहाँ तक। देख लीजिए इनका आरोप क्या है। और ये फीता 7-2 लिखिए, अढ़ाई लिखिए ना, कितना 7 अढ़ाई है, 7 अढ़ाई। हाँ 7-3 कीजिए, 7-3 कर दीजिए, 7-3 कीजिए ना। आधा इंची बढ़ाइए दीजिए और कोई दिक्कत कहियो नहीं। माल कम है। सच्चाई झूठा का हम सब क्या बोलेंगे। देखिए गाड़ी का ऑन कैमरा, मतलब ये लोग अपने देखिए ऑन कैमरा हम आपको दिखा रहे हैं कि ये अंडरलोड है या ओवरलोड है। एक मालिक को पीट दिया यहाँ पे, यही बात पीट दिया। सबसे पहली बात, ये कैमरा दिखाइए, माल इसमें कितना है, कैसे खड़ी, कैमरा दिखाइए सर इसको, डाला में कितना माल है दिखाइए एक बार इसको। सबसे मतलब किसी का कहने की बात नहीं, डाला में माल दिखाइए इसको, माल दिखा दीजिए, कैमरा से सही रहेगा। ऑन कैमरा देखिए माल। 14 चक्का गाड़ी है, 14 चक्का गाड़ी है, 700 इसका पासिंग है, 460 माल पूर रहा है, फिर भी इसमें FIR है। FIR कर दिया। हाँ 460 हो रहा है माल और 700 पासिंग है इसका। ये कैसा कानून है, समझ में नहीं आता कि कानून का मजाक ये पदाधिकारी किस तरीके से बना देते हैं। जाहिर सी बात है कि देखिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन हमको लगता है सच दिखाना पड़ेगा। इन लोगों के अंदर जो मायूसी झलकती है इस बात से कि आप ओवरलोडेड ट्रक को पकड़िए, लेकिन अंडरलोड में अगर कुछ कमियां आती है, मतलब ये इन लोगों का कहना है कि देखिए मापी से इन लोगों को वहां से माल मिलता है। और मैं बताऊं ओवरलोडेड जहां से कार्रवाई वहां क्यों नहीं होती, जहां से ये लोग माल उठाते हैं, कार्रवाई वहां से होनी चाहिए। कार्रवाई रोड पे क्यों होती है, कार्रवाई उस जगह क्यों नहीं होती है जहां से ये लोग ट्रक से माल लेके जाते हैं। क्या लगता है आपको कि आप लोग को बर्बाद करने के लिए वहां भी? हाँ बर्बाद करने के चक्कर में लगा हुआ। 35 मन में कौन फाइन करता है गिट्टी बालू में? हम लोग फीता से लिए, सेफ्टी में लिए, कांटा से तुम लिए ना। कहाँ से उठाते हैं आप माल? मिर्जा चौकी से उठाते हैं। मिर्जा चौकी से। तो मिर्जा चौकी पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? वहाँ भी कांटा पर चढ़ गया गाड़ी। झारखंड वाला छोड़ देता है, झारखंड वाला कांटा में माल वजन होके आया, गाड़ी कांटा होके हम लोग अच्छा। गाड़ी टपाए हैं। वहाँ कांटा में कोई फाइन नहीं, वहाँ भी होता है, चालान चेक होता है, तब उसका बाद आता है। होती है तब गाड़ी पास करती है चालान के साथ। वहाँ पर चालान के साथ पास करती है और यहाँ आते आते आप बढ़ा दिया जाता है। बिहार में बढ़ जाता है। बिहार में बढ़ा दिया जाता है। हाँ
देखिए वहाँ काटा से अफसरों के सामने चालान दी जाती है, लेकिन बिहार आते आते इनका काटा जो है या काटे में गड़बड़ी है या गाड़ी में गड़बड़ी है ये मैं नहीं कहूँगी, लेकिन जांच तो होनी चाहिए ऐसे लोगों का जो इतनी तपती धूप में चिलचिलाती धूप में घर छोड़ करके 3-4 दिन से तड़प रहे हैं। जिस तरीके से देखा जाए कि आपको नहीं लगता कि जो इलेक्शन हुआ था तमाम गाड़ियां, हाँ, यही वाहन हाँ, को संग यही अड्डा हवाई अड्डा होगा, हाँ, वाहन को संग बनाया गया था में पूरे के पूरे डीटीओ एमवीआई और सारे के सारे अधिकारी इन्हीं ट्रक मालिकों के भैया तो से चलिएगा ना भैया कह रहे थे। हाँ, कहते ही होंगे सर भैया चाचा निश्चित रूप से कहते होंगे। गाड़ी कहाँ से आएगा भाई, हाँ। गाड़ी कहाँ से आएगा इनके पास, यही ड्राइवर है। गाड़ी कहाँ से आएगा, इसलिए गाड़ी आप लोग का- कह रहे थे, चुनाव आप लोग करवा दिए तब के कौन करवाया? और मार भी आप ही लोग खा रहे हैं। हम ही खा रहे हैं, हम ही खा रहे हैं। कोरोना में लड़ा ड्राइवर सब, कोरोना में लड़ा ड्राइवर तो कोनो साहब सब गया था कोरोना में, कोई सबको भगा रहा था, सब ड्राइवर भूखा प्यासा बाल बच्चा छोड़ के कोरोना में सबको सब कुछ राहत पहुंचाए हम लोग। और आप लोगों को आज हम लोग को सजा दिया है, सजा दिया हाँ, आपको। पानी नहीं मिल रहा मैडम। मेरा 47,355 मेरा गाड़ी का वजन। अच्छा 16 चक्का आपका है। 47,500 में मेरा गाड़ी पास है, 47,355 वहाँ से वजन लेकर के निकले हैं। ठीक ठीक। यहाँ पर माल ओवरलोड निकाल रहा है। यहाँ पे कांटा करवाया, यहाँ जो कटा करवाया तो झारखंड में सही है और बिहार आते आते आपका ओवरलोड हो जाता है, अंडरलोड को ओवरलोड बना दिया जाता है। बना दिया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपका काटा कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ये अगर कहा जाए मौखिक, ये मौखिक नहीं है, ये लिखित है। तो मौखिक पे हम थोड़ी देर के लिए भरोसा ना करें, लेकिन टेक्निकल चीज में बता दूं बता दें कि कोई भी कि देखिए लिखित में इनके साथ क्या हो रहा है। कविता जी, जब कोई भी गाड़ी चल के आती है ना तो होता क्या है कि उसके साथ गाड़ी जब चलेगी तो ईंधन उसका जलेगा, डीजल पेट्रोल तो जलेगा उसका। तो ये यहाँ के बढ़ कैसे गया, आश्चर्य की बात ये है। डीजल 100 लीटर जल गया, 100 लीटर डीजल घटा तो 100 किलो वजन तो कम उसका होगा। सही बात आपने तो सही पकड़ा है। अब टेक्निकल चीज सुनिए, वर्षा भी होता है तो माल बढ़ जाता है, वर्षा भी नहीं हुआ है रास्ता में कहीं, बारिश भी नहीं, माल बढ़ा भी नहीं, बढ़ा भी नहीं, हम लोग तिरपाल मार के लाते हैं। खाले है माल, बारिश खाले है हम लोग का माल, बारिश खाले इन पे FIR दर्ज नहीं होगी? होगा, लेकिन सब मैनेज करके निकल जाएगा, मैनेज करके निकल जाएगा। सब निकल जाएगा। एक भी गाड़ी यहाँ खड़ा दिखा दीजिए कौन कौन गाड़ी है जो ओवरलोड है। ये है ओवरलोड। देखिए ये सब ओवरलोड है, चालान नहीं हुआ है, ऐसे लाके खड़ा है बस देखिए इनका यहाँ गाड़ी का नंबर भी ना है मैम, लेकिन इसमें कुछ कार्रवाई नहीं है। देखिए एक नंबर भी नहीं है, ओवरलोड भी है। देखिए प्रशासन कितनी मुस्तैद है। गाड़ी का नंबर नहीं है लेकिन बेझिझक गाड़ी रोड पे चल रही है। अगर इस गाड़ी से किसी के साथ दुर्घटना हो जाती है तो बगैर किसी नंबर के ये निकल जाए, किसकी जवाबदेही है? अब मैं आपको एक गाड़ी दिखाता हूँ, ठीक ना। अब एक नंबर सर्च करते हैं और देखते हैं। अब एक नंबर पहले सर्च करते हैं, ठीक है। अब इस नंबर को हम परिवहन पर चलते हैं और सर्च करते हैं। ये नंबर देखिए JH 18G8925, ठीक ना। अब ये नंबर इन लोगों का कहना है कि टोटो का नंबर है। भैया चेक करने में क्या लगता है, पैसा थोड़े लग रहा है। नहीं, ये गाड़ी सही है। चलिए आपको दिखाते हैं भागलपुर हवाई अड्डे से देशवा न्यूज़ की ग्राउंड रिपोर्टिंग और क्या स्थिति है, ठीक ना। क्या स्थिति है यहाँ पे। गाड़ी मालिकों का कहना है, ड्राइवरों का कहना है कि ना भोजन ना पानी, बस जान जा रहा है इन लोगों का, ठीक ना। बिल्कुल ये गाड़ियाँ, इस गाड़ी से गिट्टी कहाँ गया सर? और अब देखिए इस गाड़ी से गिट्टी खाली हो गया है, ठीक ना। अब इस गाड़ी से गिट्टी यहाँ कैसे खाली हो गया ये भी देखने की बात है, ठीक ना। किधर डाला खोल दिया? रास्ते में डाला खोल दिया। देखिए आधा जो है ना सो गिट्टी गिर गया, आधा गिट्टी बेचारे के अंदर रह गया। क्या दुर्भाग्य है। 4000 रुपये CFT खरीदा होगा, कहीं गिरा के छोड़ दिया जान बचाने के लिए, ठीक ना।
ये गाड़ी ओवरलोड है। गाड़ियाँ ओवरलोड हैं, ऐसा नहीं है कि प्रशासन ने बिल्कुल मतलब हैंड फ्री कर दिया, बिल्कुल प्रशासन ने सही भी किया लगाम कसने के लिए। बहुत सारे ड्राइवरों का कहना है ना कि ऑन कैमरा आप एक बार रिकॉर्डिंग करवाते हुए इसका जांच करवा लीजिए ना कि ये अंडरलोड है कि ओवरलोड है। और इन्हीं सवालों के साथ हम चलेंगे अभी खनन अधिकारी भागलपुर के पास। कोशिश करेंगे जिलाधिकारी महोदय समय दें, कोशिश करेंगे कि पुलिस अधीक्षक महोदय समय दें। और जो एफआईआर में विधि व्यवस्था डीएसपी साहब का नाम है, कुछ दिन पहले उन्होंने एक अंडरलोड गाड़ी को ओवरलोड दिखा के और ओवरलोड गाड़ी को अंडरलोड दिखा के जगदीशपुर में छोड़ा था। याद होगा कि देशवार न्यूज़ ने सबसे पहले इस न्यूज़ को क्रैक भी किया था। जगदीशपुर थाना प्रभारी की संलिप्तता भी सामने आ रही थी। उस समय हमने बोला था कि गाड़ी ओवरलोड चले अंडरलोड चले, ये काम है परिवहन और खनन विभाग का, ना कि पुलिस का। लेकिन उसके बावजूद पुलिस क्रश करती है भागलपुर में, सारा सिस्टम चलता है, सारा व्यवस्था चलता है और इसमें बड़े बड़े अधिकारी और सफ़ेद पोश भी इसमें संलिप्त हैं। देशवार न्यूज़ सबका नाम बताएगा, लेकिन धीरे धीरे चलिए आपको लेके चलते हैं भागलपुर जिलाधिकारी के कार्यालय।